न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सरा वारिस। आज जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि 7 सालों के बाद आज बजट उनका आ रहा है। जी हां, जम्मू कश्मीर के लिए आज बड़ा दिन है। असेंबली में आज बजट पेश किया जाएगा। सीएम उमर अब्दुल्ला बजट पेश करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उमर अब्दुल्ला के पास वजारत मालियात का कलमदान है, फाइनेंस डिपार्टमेंट उनके पास है, लिहाजा उन्हीं के जरिए ये बजट पेश किया जाएगा जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बड़ी खबर, जिस दिन का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। 7 मार्च की तारीख पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, तो 7 मार्च आज है और आज जम्मू कश्मीर की आवाम इस बजट पर काफी पहले से ही नजर बनाए हुए है। तो जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए क्या कुछ खास होगा इस बजट में, सभी की उम्मीदें वाबस्ता हैं। ना सिर्फ आवाम बल्कि अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए कारोबारियों और लोगों के लिए ये बजट कैसा होगा, ये देखने वाली बात होगी। कितने करोड़ रुपए का ये बजट होगा, ये भी सभी के लिए अभी सवाल बना हुआ है। सीएम उमर अब्दुल्ला ये बजट पेश करेंगे। जम्मू कश्मीर के लिए आज बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि गुज़िश्ता 7 सालों में पहली बार बजट पेश हो रहा है। चुनी हुई सरकार अब बजट पेश करने जा रही है। असेंबली में आज ये बजट पेश होगा। सीएम उमर अब्दुल्ला बजट पेश करेंगे। इस बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बजट पर मुख्तलिफ शोबे हयात से जुड़े हुए लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। उम्मीदें वाबस्ता हैं कि ये क्या उनका बजट होगा, उनके ख्वाबों की ताबीर इस बजट में होगी। ये कई सवाल लोगों के जहन में और ज़बान पर है। तो बजट की पेशी से एक रोज कबल वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने 2024 और 25 का इक्तिसादी सर्वे पेश किया। सर्वे में जम्मू कश्मीर की मईशत की नमो 7.06% से होने का तखमीना किया गया है और जबकि यूटी की मजमूई घरेलू पैदावार में बराए नाम इजाफे की तवक्को है। साल 2024 और 25 के दौरान जीएसटी में एसडीपी में 11.19% की मामूली बढ़ोतरी की बात सर्वे में कही गई है। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह में साल 2023 और 24 के दौरान गिरावट दर्ज की गई है। बेरोजगारी की शरह साल 2019 और 20 के 6.7% के मुकाबले में अब 6.1% हो गई है, यानी गिरावट दर्ज की गई है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला, जिनके पास वजीर मालियात का कलमदान भी है, वो असेंबली में आज बजट पेश करेंगे। तो ये बजट लोगों की ख्वाबों की ताबीर बनेगा या नहीं, ये अहम सवाल है। लेकिन ये बजट 7 सालों के बाद किसी चुनी हुई सरकार की तरफ से पेश किया जाना है, जिसको लेकर आवाम में खासा जोश देखने को मिल रहा है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज बजट पेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए इस बजट में क्या खास होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। महिलाओं के लिए, ख़वातीन के लिए क्या खास होगा, स्टूडेंट्स के लिए क्या खास होगा और बेरोजगार नौजवानों के लिए क्या खास होगा, टूरिज्म सेक्टर के लिए क्या ऐलानात किए जाएंगे, ये कई अहम सवाल हैं। देखना होगा कि बजट में किन किन लोगों के लिए राहत का सामान बनने वाला है ये बजट। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो 5 साल के अंदर अपने तमाम वादे पूरे करेंगे। इन्होंने यकीन दिलाया कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाएगा और किसी को हरासा नहीं होने देंगे। उमर अब्दुल्ला ने सुनील शर्मा को निशाना बनाया और कहा कि पीएसए का गलत इस्तेमाल हो रहा है। बीजेपी तरक्की से मुतालिक मसाइल पर बात नहीं कर रही है, सिर्फ 370 की बात कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि 370 की वजह से दहशतगर्दी आई है या पाकिस्तान की वजह से। अगर 370 से आई है तो फिर पाकिस्तान से बातचीत क्यों नहीं हुई? 370 के खात्मे के बाद भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां क्यों जारी हैं? उमर अब्दुल्ला ने सवाल किया कि किसी ने भी महाराजा हरि सिंह की तौहीन नहीं की है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि किसी ने मरकजी हुकूमत को पीओके वापस लाने से रोका नहीं है। आप करगिल जंग के दौरान पीओके वापस ले सकते थे, आप दोबारा कोशिश करें और इसे वापस हासिल करें, वो हिस्सा भी हासिल करें जिस पर चीन का कब्जा है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि बीजेपी ने महाराजा की विरासत को तबाह कर दिया है, जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया और लद्दाख को अलग कर दिया। 13 जुलाई के शोधा उन्होंने कहा कि एहतराम के मुस्तहिक हैं, इन्हें गद्दार करार दिया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान थे। रियासत की बहाली पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने असेंबली में करारदाद नहीं लाई क्योंकि उनका ख्याल था कि तमाम अरकान इसके हक में हैं। बिजनेस रूल्स बनाए गए हैं और एलजी की मंजूरी मांगी है। दोहरी ताकत का निज़ाम ठीक नहीं है और कन्फ्यूजन का खात्मा वो चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी लड़ाई वक़ार की बहाली के लिए है और वो अपने हुकूक के हुसूल के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे।
कायदे हिज़्ब इख्तलाफ सुनील शर्मा ने कहा कि ये एलजी का खिताब मोदी हुकूमत के विजन की अक्कासी करता है। पिछले कुछ सालों में तमाम शोबों में ज़बरदस्त तरक्की हुई है। जब आइन दिगर तमाम रियासतों में नाफिज किया गया तो जम्मू कश्मीर कैसे गैर मामूली रह सकता था। उन्होंने कहा कि महाराजा हरि सिंह की तौहीन की गई है। महाराजा ने लोगों को इज्जत और वक़ार देने में अहम किरदार अदा किया है। सुनील शर्मा ने कहा कि 13 जुलाई के दौरान कश्मीरी पंडितों पर हमला करके उन्हें कत्ल कर दिया गया। तारीख को मिसमार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का फैसला वज़ारत ख़ारजा के डोमेन में है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पीएस से एनसी ने मुखालिफिन को रोकने के लिए लाया था मोदी सरकार ने। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन कायम किया है। उधर पीडीपी के सीनियर लीडर आगा सैयद मुंतजिर मेहदी ने 13 जुलाई के शहीदों के खिलाफ बीजेपी लीडरान के बयान की मजम्मत की है। आगा मुंतजिर ने कहा कि इन तमाम दिनों की छुट्टियां बहाल होनी चाहिए। देखिए, जो कल सुनील शर्मा जी जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, जिस तरीके के अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं 31 जुलाई के शोहदाओं को लेकर, वो काफ़ी मज़ामत खेज़ हैं। हम उसकी पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और कहीं ना कहीं उन अल्फाज से हमारे दिल मजरूह हुए हैं। हमारे पॉलिटिकल राइट्स हो, सिविल राइट्स हो, उन राइट्स के हुसूल के लिए इन शोहदाओं ने बड़ी कुर्बानी दी है और हमें बेदार भी किया है। चाहे वो 31 जुलाई के शोहदा हो या 90 के जो शोहदा हैं हमारे, उनका किरदार बड़ा अहम है कश्मीर की सियासी बेदारी में। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में बीजेपी एक प्रोजेक्ट को लेकर चली है जिसमें वो जम्मू कश्मीर की सियासी तारीख़ को मस्ख़ करना चाहती है, अपने तरीके से लिखना चाहती है। मकसद इसका यही है कि इन दिनों को क्रिमिनलाइज़ किया जाए ताकि कश्मीरी भी इन दिनों को भूल जाए, कश्मीर भी अपने शोहदाओं को भूल जाए और दुनिया को एक नया पैगाम मिले, एक जो प्रोपेगेंडा मिले जिसमें इन शोहदाओं की जिक्र ना हो। मकसद ये है कि हम प्रिजर्व करें इन शोहदाओं की कुर्बानियों को ताकि दुनिया तक या हमारे जो आने वाली नस्ल है उन तक ये असल पैगाम, जो असल कश्मीरी तारीख़ है, सियासी तारीख़ है, वो उन तक पहुँचे, न कि बीजेपी का प्रोपेगेंडा उन तक पहुँचे। महाराजा पर डिप्टी सीएम के तबसरे पर मुश्तिल युवा राजपूत सभा ने एहतजाज शुरू करने का फैसला किया है। सभा के सदर विक्रम सिंह ने कहा है कि सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। देखिए, कल का प्रोटेस्ट जो होगा वो कल 11 बजे महाराजा हरि सिंह स्टैचू तवी पुल पे, जैसे कि हर बार जैसे युवा राजपूत सभा यहाँ आती है, कल का प्रोटेस्ट जब हम 11 बजे स्टार्ट करेंगे, जब तक सुरेंद्र चौधरी माफी नहीं मांगेगा तब तक ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं किया जाएगा, चाहे प्रशासन का कोई भी व्यक्ति आए। हम साफ चेतावनी दे देते हैं, कोई भी व्यक्ति प्रशासन का आए, जब तक सुरेंद्र चौधरी माफी नहीं मांगेगा, मीडिया के सामने अपनी गलती का एहसास नहीं करेगा, तब तक युवा राजपूत सभा अपने प्रोटेस्ट से पीछे नहीं हटेगी। आज कोई बंदा यहां से उठ के वो बोलेगा कि राजे महाराजा डिक्टेटरशिप चलाते थे, वो भी ऐसे महाराजा जिन्होंने 1925 में बेटी बचाओ बेटी कानून बनाया, उन्होंने जो छुआछूत थी जम्मू कश्मीर में वो खत्म की, उन्होंने जब सारी जगह महाराजाओं को राज था उन्होंने अपने जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाई, और ये इंसान वहां पे बैठ के सिर्फ अपने चीफ मिनिस्टर को खुश करने के लिए। मैं तो कहना चाहता हूं, जैसे पिछले दिनों असेंबली में जम्मू के एमएलए को उन्होंने उठा के बाहर फेंका था, वैसे ही सुरेंद्र चौधरी को उठा के बाहर फेंकना चाहिए, क्योंकि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कोई भी आके अपने महाराजाओं पे टिप्पणी करेगा। जम्मू के त्रिकोटा नगर में मुनक्किदा बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया, साबरक एमएलसी गिरधारी लाल रैना और बीजेपी तर्जुमान रजनी कालू ने शेख अब्दुल्ला के किरदार पर सख्त सवालात उठाए। लीडरान का कहना है कि कश्मीर की तारीख को मकामी और बैनुल-अक़वामी साजिशों ने मुतासर किया है, जिसमें बरतानवी हुक्मरानों ने भी अहम किरदार अदा किया। डॉक्टर जसरोटिया ने इल्ज़ाम लगाया कि शेख अब्दुल्ला को महाराजा हरि सिंह ने तालीम में माली मदद फराहम की थी, मगर बाद में वही उनके खिलाफ साजिश में मुलव्वस हो गए। इनका कहना था कि शेख अब्दुल्ला को लेक्चरर के बजाय टीचर की पोस्ट दी गई, जिस पर वो नाराज होकर महाराजा के खिलाफ सरगर्म हो गए। ये मैं जरूर आपको बताऊंगा कि शेख साहब
शेख अब्दुल्ला साहब जो वजीफे पर, जो मैंने कल भी कहा, महाराजा हरि सिंह जी के दिए वो वजीफे पर जब पढ़ने गए और केमिस्ट्री के अंदर डिग्री हासिल कर आए, कुछ खास अच्छे नंबर नहीं थे। एज ए रिजल्ट जब शेख साहब वापस पहुंचे, उन्होंने कहा कि मुझे लेक्चरर इन केमिस्ट्री लगाया जाए। महाराजा साहब ने कहा कि देखें, आप ऐसा करें, टीचर की नौकरी कर लीजिए और जैसे आपने लोगों को यहां पढ़ाना है जरूर उसके अंदर काम करें। शायद शेख साहब को बुरा लग गया कि मैं क्यों एक टीचर की नौकरी करूं, जबकि मुझे लगता है टीचर का काम करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो बात थोड़ी सी शेख अब्दुल्ला साहब को बुरी लगी। अंग्रेजों की नजर थी गिलगित बल्तिस्तान पर, जो महाराजा साहब की इसमें राज्य में आता। अब गिलगित बल्तिस्तान की एक थोड़ा स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि सोवियत यूनियन का जिस तरह से प्रभाव बढ़ रहा था, अंग्रेज चाहते थे कि सोवियत यूनियन को रोकने के लिए गिलगित बल्तिस्तान पे हमें बेस होना चाहिए। एज ए रिजल्ट उन्होंने महाराजा हरि सिंह को कहा, हमें 99 साल की लीज के लिए गिलगित बल्तिस्तान दे दीजिए। महाराजा हरि सिंह ने कैटेगोरिकली रिफ्यूज कर दिया। जो आगे हिंदुस्तान को आजाद करने की बात कर रहे थे, वो किस तरह से गिलगित बल्तिस्तान अंग्रेजों को सौंप देते। अब अंग्रेजों को यह बात जरा भी नहीं भाई। अब अंग्रेज चाहते थे किसी तरह से महाराजा हरि सिंह का ये जो राज्य है इसे खत्म किया जाए, और एक कॉन्स्पिरेसी बुनी गई। अब मैं आज भी बताता हूं और मैं बार बार कश्मीर के लोगों से कहता हूं कि आपका सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो ये नापाक मुल्क यानी कि पाकिस्तान है। आगे बढ़ेंगे। जिला शोपियां के नौजवान सैफुल्ला ने यूनान में मुनक्कदा इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में भारत की नुमाइंदगी करते हुए शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। सैफुल्ला ने मुख्तलिफ ममालिक के खिलाड़ियों का सामना किया और कांसे का तमगा हासिल किया। उन्होंने अपनी कामयाबी का सेहरा कोच की मेहनत और वालिदैन की दुआओं को दिया है। सैफुल्ला ने मजीद कहा कि वो मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीतने के लिए मेहनत जारी रखेंगे। जो टारगेट था यहाँ से, तो मैंने सोचा था मुझे गोल्ड लाना है। तो वहाँ पर जो फाइट पहली हुई मुझे जो ब्राज़ील से हुई, दूसरी फाइट जो इटली से हुई, तो तीसरी अर्मानिया से हुई। तो जो मेरा सपोर्ट रहा है पीछे, वो मेरा मतलब कोच साहब का रहा, एसएसपी साहब का रहा, सपोर्ट्स काउंसिल का रहा, मतलब पेरेंट्स का रहा, बहुत मतलब फ्रेंड्स वगैरह सब का रहा इसमें। शुक्र अल्लाह का कि शोपियान में पहला बच्चा वुशु में इंटरनेशनल के लिए गया, उसके लिए अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। दूसरी बात यह है कि अपने टैलेंट की बात की, मैं पिछले 3.5 पौने 4 साल यहाँ पे हूँ। मैं इससे पहले श्रीनगर में था और बाकी बच्चों के साथ भी मैं कांटेक्ट में। मुझे जितना लगता है कि शोपियान में जितना टैलेंट है उतना कहीं पे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मैं शुक्र अल्लाह का करता हूँ और उसके बाद मैं थैंक यू करता हूँ हमारे सेक्रेटरी मैम का, जैन के स्पोर्ट्स काउंसिल और सेक्रेटरी मैम नुज़हत गुल, और हमारे चीफ कोच ऑफ इंडिया कुलदीप हंडू सर जी का, और जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर मकसूद साहब। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे कोच साहब है, जो इसको सिखाते हैं, मिस्टर रमीज़ अहमद, इन सब की मेहनत से। और मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बस इतना एक चाहता हूँ कि पूरा डिस्ट्रिक्ट शोपियान में जितने भी ज़िले हैं, जितने भी इलाके हैं, हर इलाके से कोई ना कोई बच्चा आए, खेले और आगे जाके मेडल निकाले नेशनल इंटरनेशनल लेवल। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे, छोटी सी ब्रेक के लिए कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीएम उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा का दिया जवाब, कहा जनता से किए वादे निभाएंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वर्ष 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट की पेश, जम्मू कश्मीर का पूर्ण बजट होगा पेश। महाराजा हरि सिंह पर जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का विवादित बयान, महाराजा को बताया तानाशाह, कहा जो चुना हुआ नेता नहीं होता वो तो तानाशाही होता है। शुमाली कश्मीर के टंगमक से ताल्लुक रखने वाले नौजवान गुलकार रेहान फारूक ने मश्क रिकॉर्डिंग्स के तहत रिलीज होने वाले अपने ताज़ा तरीन गाने के साथ म्यूजिक का सीन में शानदार एंट्री मारी है। ये ट्रैक रिवायती कश्मीरी लोक मौसीकी को जदीद असरात के साथ मिलाता है। इसने सोशल मीडिया पर तेज़ी से तवज्जो हासिल कर ली है और इसके बड़े पैमाने पर तारीफ भी की जा रही है। 7वीं जमात के स्टूडेंट रेहान एक मामूली पस मंज़र से आने के बावजूद तवील अरसे से मौसीकी का शौक़ रखते हैं। उनके वालिद एक मजदूर हैं। इन्होंने डायरेक्टर और बानी आरजे उमर निसार को इस सफ़र में उनकी रहनुमाई का सहरा दिया है। खताकार साहिल, जो मेरा डायरेक्टर है आरजे उमर निसार, जो मेरी शूटिंग थी वो त्राल साइड
से थी, बहुत ही खुशी मिली और गांव वालों को भी बहुत खुशी मिली। मुझे बहुत सारे सपोर्ट करते हैं और मुझे माँ बाप भी सपोर्ट करते हैं। ये जो मस्ट रॉकेट्स पे हमारा आज ये प्रोजेक्ट रिलीज हुआ है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि अभी हमने रिलीज किया और काफी अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। ये मैंने डायरेक्ट किया मस्ट रॉकेट्स के लिए ये प्रोजेक्ट और नाम है इसका खताकार साहिल। गाया है ये रेहान फारूक, एक छोटे से बच्चे हैं नॉर्थ कश्मीर के टंगबाग के, और म्यूजिक प्रोड्यूसर है हमारा आरिफ मीर। ओरिजिनली ये कंपोज और गाया था ये खताकार साहिल राशिद जहांगीर साहब ने, जो कि बहुत ही हमारे बड़े कलाकार है कश्मीर में। छोटे छोटे बच्चे कास्ट किए हमने, जैसे नुमान है उसमें, ताहिर है उसमें, हमाद है उसमें, वो जो मेन लीड उसमें 2 है। पीरनाल त्राल में सुबह एक तेंदुए को देखा गया। इसके बाद महकमे वाइल्ड लाइफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अभी तक तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल नहीं हुई। तेंदुए ने एक गार में पनाह ले रखी। हमें सुबह से यहाँ से इतला मिली है कि यहाँ इन्होंने एक लेपर्ड देखा है इस गार में। हम उसी वक्त जब हमें भी इतला मिली तो हम उसी वक्त यहाँ पहुँच गए। हम इसी सिलसिले में हम इस वक्त जॉब पर हैं। अभी उस गार को मुंह को भी बंद किया है, उसको ये जाल शाल लगाया है। अगर इसमें अंदर होगा हम इसको कोशिश करेंगे बाहर निकलने में, ताकि हम इसको ट्रैंकुलाइज करेंगे और यहाँ से उठाएंगे और सेफ जगह छोड़ेंगे। लोगों के लिए यही मैसेज है कि कम से कम सुबह शाम एहतियात रखें, अपने बच्चों को अपने पास रखें, उनको अकेला नहीं छोड़ें। अलबत्ता जब ये घर से किसी वक्त देर से निकलेंगे या उस वक्त लाइट शाइट उनको साथ रहनी चाहिए। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की जानिब से कुपवाड़ा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने फोरम की जानिब से तैयार करदा एक सालाना कैलेंडर को इजरा किया। तकरीब में जिला सदर टीचर्स फोरम साहिल बशीर, डाइट प्रिंसिपल मंजूर अहमद मौजूद थे। कंग्रेचुलेशंस जेके टीचर्स फोरम ने कि इट्स अ गुड स्टेप। इन्होंने जो एक नया कैलेंडर इशू किया है, एंड आई होप कि इट कंटिन्यूज इन द इयर्स टू कम आल्सो। वेदर डेफिनेटली हैज़ इम्प्रूव्ड और आज होपफुली हमारे जो बॉर्डर की रोड्स हैं वो भी खुलेंगी। सो इन एवरी रिस्पेक्ट अब हम रेडी हैं खुलने के लिए। तो एक नया एकेडमिक सेशन इज ऑलवेज अ कॉज ऑफ सेलिब्रेशन फॉर both the education department, the teacher community and the student community. तो सभी को मैं अपनी तरफ से जो है ऑल द बेस्ट विश करूँगी। हमारे ज़िले के स्कूल्स हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, जिनका रोल अच्छा है, जिनकी कारकर्दगी अच्छी है, उनको हम अपने कैलेंडर के ज़रिए से रिफ्लेक्ट करके आवाम को ये मैसेज देंगे कि नहीं, गवर्नमेंट स्कूल अब वो स्कूल नहीं रहे जिनका आप सोच रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूलों की जो हालत है वो दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। वो अब और कुछ करना बाकी है, सब कुछ तो अभी ठीक नहीं हुआ लेकिन और कुछ करना बाकी है। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, जो कि आज जो जितने भी आप देख रहे हो पिछले 2-4 सालों से जो भी पैकेज बजट होता है या जो भी इनके बजट अलॉटमेंट हो, उनको प्रायोरिटी एजुकेशन को ही रखते हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं बानिहाल से। बानिहाल काजीगुंड 4 लेन टनल में हादसा हुआ है। रात को सुरंग में कई ट्रकों में टक्कर हो गई, एक के बाद एक कई ट्रकों में टक्कर हुई है। हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की मौत की खबर है जो कि पंजाब के पल्लीपुरा का रहने वाला था। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, काजीगुंड बानिहाल टनल में हादसा हुआ है और ये हादसा 4 लेन टनल में हुआ है। रात को कई ट्रक आपस में टकरा गए जिसके बाद ये हादसा हुआ और इस हादसे में आपको बताएं कि एक ड्राइवर की मौत हो गई है। ड्राइवर की जिस मौत हुई है वो पंजाब के पल्लीपुरा का रहने वाला था। तो रात को सुरंग में कई ट्रकों में टक्कर हुई है जिसकी तस्वीर आपको, ये हादसे के बाहर के आसपास की तस्वीर है। आगे टनल है, टनल के अंदर ही कई ट्रक भिड़ गए और इस ट्रक के भिड़ंत में आपको बताएं कि एक ड्राइवर की मौत हुई है जो कि पंजाब के रहने वाले थे। भारी बर्फबारी के बाद बंद श्रीनगर करगिल राष्ट्रीय राजमार्ग के चालू होने में अभी और समय लगेगा। सड़क पर भारी बर्फ जमी हुई है जिसे हटाने में बीआरओ के साथ करगिल और गांदरबल प्रशासन की टीम लगी हुई है। कई जगहों पर 5 से 6 फीट तक बर्फ जमा है। शैतान लाला, गुमरी और 0 पॉइंट के पास सड़क साफ करना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा बर्फ जमी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि इस रफ्तार से काम जारी रहा तो फिर से बर्फबारी अगर ना हुई तो अगले हफ्ते तक सड़क को आमदोरफ्त के लिए बहाल कर लिया जाएगा। वहीं डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुधान की हिदायत पर कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाकों का राब्ता जिला सदर मकाम से बहाल करने के लिए इंतजामिया ने तीनों सड़क राब्तों पर बर्फ हटाने की मशीनों को काम पर लगा दिया है। दिन रात बेकम फौज की मदद से काम कर रही है। उम्मीद की जा सकती है कि तीनों सड़क राब्ते को बहाल जल्द कर दिया जाएगा और सरहदी इलाकों का राब्ता दोबारा 10 रोज के बाद बहाल हो जाएगा। वहीं दोनों तरफ
दरमांदा लोग अपने अपने इलाकों की तरफ रवाना होंगे और 2 रोज से दरमांदा लाश भी उनके आबाई घर पहुंचेगी। और वाज़ेह है कि 10 रोज से सरहदी इलाकों का राब्ता ज़िला सदर मकाम से मुनक़ता है, जिसकी वजह से इलाके में बुरानी सूरत हाल अब पैदा हो गई है। बीकन हुक्काम काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा की हिदायत पर आज बीकन हुकाम ने तीनों सड़क रास्तों पर बर्फ हटाने की मशीनों को काम पे लगा दिया है, जबकि फौज भी इसमें बड़े पैमाने पर अब मदद करने जा रही है। तो इस तरह से ये बात साफ हो रही है कि सरहदी इलाकों का राब्ता जिला सदर मुकाम से बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिश की जा रही है और लग रहा है कि आज रात तक सरहदी इलाकों का राब्ता जिला सदर मुकाम से बहाल हो सकता है और ये डेड बॉडी जो यहाँ पर दरमांदा है उससे भी उनके आबाई गांव तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने कहा कि वो अंततः कोशिशें कर रही है कि फौरी तौर पर सड़क राब्ता बहाल हो, लोगों की मुश्किलात कम हो और जो यहाँ पर लाश दरमांदा है उससे भी उनके आबाई गांव तक पहुँचाया जाए ताकि वो उनकी आखिरी मकसूदात अंजाम दे सके। यानी कि कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि सरहदी इलाकों में बुरहानी सूरत हाल और उस बुरहानी सूरत हाल से निपटने के लिए सरहदी इलाकों का राब्ता जिला सदर मुकाम से बनाने की कोशिश, बर्फ हटाने की मशीनों को तीनों सड़क राब्तों पर काम पे लगा दिया है। और विजुअल्स में आप देख रहे हैं कि किस तरह सरहदी इलाकों में इस वक्त मशीनें काम कर रही हैं। करीबन 7 से 8 फुट बर्फ जो है इस वक्त रिकॉर्ड की गई है, जबकि खूनी नाले पर बर्फानी तोदा गिराया है, जिसकी वजह से वहाँ पर सड़क राब्ता बहाल करने में बीकन हुकाम को इंतहाई मुश्किलात पेश आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ फौज भी लगातार तीनों सड़क राब्तों पर बीकन हुकाम की मदद कर रही है, ज़िला इंतज़ामिया की मदद कर रही है ताकि सड़क राब्ता को बहाल किया जाए और लोगों की मुश्किलात हल हो सके। अब इंतज़ामिया ने कहा है कि वो कोशिश करेगी कि किस तरह से मरहलावार जो है ट्रैफिक को छोड़ दिया जाए ताकि कोई हादसा पेश ना आ सके, क्योंकि जो ही वहाँ पर क्योंकि 7 से 8 फुट बर्फ जो है वो खूनी नाले पर जमा हो चुकी है और जो ही वहाँ पर धूप निकलती है तो बर्फानी तोदे गिरा जाते हैं। तो उन तमाम मामलात को जो है उन तमाम मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए इंतज़ामिया अब मरहलावार तरीके से जो है वहाँ पर गाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो है कोशिश कर रही है। और कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि इस वक्त जो है एक बुरहानी सूरत हाल पैदा हो चुकी थी और उस बुरहानी सूरत हाल से निकलने के लिए अब इंतज़ामिया ने बड़े पैमाने पर कोशिश की है। नेटवर्क एटीन के लिए याह्या सुल्तान। त्राल में लोगों को तेंदुए के खौफ से मुक्ति मिल गई है। यहाँ वन विभाग की टीम ने 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गुफा में गार में छिपे तेंदुए को पकड़ लिया है। आपसे कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल नहीं हुई। बड़ी खबर अब ये है कि तेंदुए को पकड़ने में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कामयाबी हासिल कर ली। इलाके में कई दिनों से इस तेंदुए का खौफ देखा जा रहा था, लोग खौफ दहशत में जीने को मजबूर थे। 2 दिन पहले रिहायशी इलाके में दाखिल होकर तेंदुए ने कुत्ते को शिकार बनाया था और शिकार को लेकर गुफा में चला गया था, गार में चला गया था। सीसीटीवी फुटेज से तेंदुए का पता चला और पता चलने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने गार को खोदकर तेंदुए को पकड़ा, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। और इस वक्त बड़ी खबर कश्मीर से आपको दे रहे हैं। कश्मीर में सरमाई तातीलात खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की, आज से स्कूल खुल जाएंगे। 1 मार्च को तालीमी इदारे खुलने थे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। जी हाँ, कश्मीर में सरमाई तातीलात अब खत्म हो चुकी है। आज से स्कूल खुल जाएंगे, बच्चे स्कूल जाते हुए दिखाई देंगे। 1 मार्च को तालीमी इदारे खुलने थे, लेकिन खराब मौसम के सबब छुट्टियों में तोसी की गई थी, बढ़ाया गया था इन छुट्टियों को। तो बढ़ाई गई छुट्टियों का वक्त अब खत्म हो गया है। कश्मीर में विंटर सेशन अब खत्म हो चुका है। विंटर सेशन की जो छुट्टियां थीं वो खत्म हो चुकी हैं। अब आपको बताएं कि आज से स्कूल खुल जाएंगे। 7 मार्च को स्कूल खुलने की पहली ही हिदायत जारी की गई थी, तो आज स्कूल जाते हुए बच्चे दिखाई देंगे। आपको बताएं कि इससे पहले 1 मार्च को तालीमी इदारे खुलने वाले थे, लेकिन ख़राब मौसम के चलते सरमाई तातीलात में इजाफा किया गया और इसमें तोसी करते हुए 6 मार्च तक स्कूलों को बंद रखने का ऐलान किया गया था और 7 मार्च से स्कूल खुलने की तलकीन की गई थी। तो आज से कश्मीर के सभी स्कूल खुल जाएंगे। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।